दोस्तों आप सभी का स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में आप सभी के फेवरेट शेयर IRFC के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि IRFC ने जो बोर्ड मीटिंग है उसको सेट किया है 15 अक्टूबर 2025। आज की डेट क्या है? 14 अक्टूबर 2025। कल है 15 अक्टूबर 2025। तो कल आपको कंपनी का Q2 का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में कंपनी अनाउंस करने वाली है डिविडेंड आपको कितना मिलेगा। सो यहाँ पर आप देखोगे ऑफिशियली कंपनी ने बता दिया था कि उनके Q2 के जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे 15 अक्टूबर 2025 को। और साथ में कंपनी अनाउंस करेगी यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट, उसके साथ कंपनी अनाउंस करेगी यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड, वो भी शेयर होल्डर्स के लिए। डिविडेंड कितना मिल सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों होने वाला है Q2 का प्रीव्यू, यानी रिजल्ट से एक दिन पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रीव्यू क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है सेल से, कंपनी के प्रॉफिट से, कंपनी के यहाँ पर NPA से, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ डिविडेंड के ऊपर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूं कि डिविडेंड आपको कितना मिल सकता है, उसका भी प्रीव्यू यहाँ पर करने वाले हैं। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सितंबर 2025। अब देखिए हम रिजल्ट को कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे सितंबर 2024 में कंपनी ने सेल्स कितना किया था? 6,900 करोड़ का। इसका ग्रोथ कितना था वो भी देख लीजिए, इसका ग्रोथ था 1.30%। उसके अलावा यहां पर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने यहां पर कितना सेल्स किया था? कंपनी ने सेल्स किया था 6,915 करोड़ का और उसमें ग्रोथ था 2.21% का। तो एक्सपेक्टेशन क्या है सेल्स से रिलेटेड? देखिए मेरी तो एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का सेल्स बढ़ना चाहिए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कल ही पता चलेगा। लेकिन ये एक प्रीव्यू है, ये मेरा पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेयर मिनिमम भी अच्छा रिजल्ट अनाउंस करना है, सो कंपनी माइट भी अनाउंस कर सकती है 7,000 करोड़ का सेल्स। 7,000 करोड़ का सेल्स यहां पर अनाउंस हो सकता है, क्योंकि अगर 7,000 करोड़ के आसपास का सेल्स अनाउंस होता है ना, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा अगर आप डिपेंड कर रहे हो सेल्स के ऊपर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो सेल्स है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो सेल्स का ग्रोथ परसेंटेज है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सो ये अच्छी बात होगी कि अगर कंपनी 7,000 करोड़ का रेवेन्यू कर ले, अगर ऐसा होता है बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करेंगे कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर। क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? देखिए एक्सपेंस को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं तो चाहूंगा एक्सपेंस कम ही करे कंपनी। फिर भी यहां पर आप कह सकते हैं कि कंपनी 40 करोड़ के ऊपर ही एक्सपेंस करेगी। उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। लेकिन सेल्स का मैंने आपको एक नंबर बता दिया 7,000 करोड़। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, खराब भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आपको क्या लगता है IRFC का Q2 का जो सेल्स है वो कैसे हो सकता है, वो भी आप कमेंट में बताइए। अब बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात करी सितंबर 2025 का रिजल्ट है ना, यानी Q2 का रिजल्ट है। इसमें अगर आप प्रॉफिट देखोगे कंपनी का, सो जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो है 1,613 करोड़ का। ओके, 1,613 करोड़ का प्रॉफिट है। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का प्रॉफिट है 1,746 करोड़ का। अब 1,746 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्वार्टर बेसिस पे किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आराम से बीट कर सकती है, आराम से ग्रोथ आ सकता है। अगर कंपनी 1,650 करोड़ का प्रॉफिट करती है, यानी 1,650 का या 1,675 का या 1,700 करोड़ का करती है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को बीट करना जरूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखिए। 1,746 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट किया था, जिसमें कंपनी का अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले किया था, कंपनी के सेल्स ने। उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा था, कंपनी की अदर इनकम बिल्कुल नहीं थी, 3 करोड़ की थी, तो उससे कुछ फर्क पड़ा ही नहीं है।
इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे किया था, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने सेल्स अच्छा किया। तो अगर कंपनी यहां पर 7,000 करोड़ का सेल्स कर सकती है तो कंपनी क्या 1746 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज़ है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा आ सकता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट अच्छा आ सकता है। लेकिन हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि कंपनी का सेल्स मेनली अच्छा हो, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा हो। अगर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है ना तो कंपनी का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपको बेटर देखने को मिलेगा। तो होप करेंगे कि सेल्स 7,000 करोड़ के आसपास ही हो, उससे नीचे भी होता है 6,900 करोड़ तो कोई बुरी बात नहीं है, फिर वो फ्लैट होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन मेनली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा होना चाहिए रिजल्ट, प्लस अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा हुआ रिजल्ट तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि सितंबर महीने में यहाँ पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड्स करे हैं बहुत सारी कंपनीज को। बिल्कुल सच बात है। अगर मैं आपको इन टोटल बताऊं तो IRFC ने साइन किया है लोन अग्रीमेंट लगभग 36,500 करोड़ का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें नवरत्न कंपनीज को पैसा दिया है, बहुत सारी चीज़ें की है कंपनी ने। अब यहाँ पर ये क्या काउंट होगा क्वार्टर 2 के अंदर? देखिए बिल्कुल काउंट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वार्टर, जो 4 क्वार्टर होते हैं ना उसमें 3 महीने का डेटा होता है। जैसे हमारा क्वार्टर 1 है तो उसमें आपका जनवरी, फेब और मार्च का डेटा होता है। क्वार्टर 2 में आपका अप्रैल, मई और जून का डेटा आता है। और आपका जो क्वार्टर 3 होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर का डेटा आता है। क्वार्टर 4 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा आता है। तो जो कंपनी ने ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया है वो कंपनी ने क्वार्टर 3 के अंदर किया है, क्वार्टर 2 के अंदर नहीं किया है। ज़्यादा जो लोन प्रोवाइड किया है ना, ये 36,000 कितना है, 36,500 करोड़ के आसपास, ये कंपनी ने क्वार्टर 3 में यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया है, ना कि क्वार्टर 2 में। तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट तो एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा म्यूचुअल फंड का डेटा बता देता हूँ, डिविडेंड के ऊपर भी बात करेंगे। म्यूचुअल फंड का डेटा देखो, इसमें मैं आपको बड़े इन्वेस्टर्स ने कितना शेयर खरीदा। इन्वेक्स को 31,32,000 शेयर, टाटा का जो फंड है उसने 10 लाख शेयर खरीदे, 10,75,000, कोटक 9.5 लाख शेयर, यूटीआई 6,20,000 शेयर। उसके बाद देखोगे यहाँ पर आदित्य बिरला 2,25,000 शेयर, 2,80,00,000 का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो 100% एंट्री मारा है, बंधन ने एंट्री लिया है 1,10,000 शेयर, डीएसपी ने एंट्री लिया है 97,000 शेयर। उसके अलावा वाइट ओक 76,000 शेयर, एचडीएफसी ने भी यहाँ पर खरीदा है, एडलवीस ने भी खरीदा है 60,000 शेयर। टोटल अगर आप देखोगे इस महीने का पहले पेज का जो टोटल बाइंग है वो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 3,22,88,644। पिछले महीने का था 3,11,47,143। ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, 1.5 करोड़ का फ़र्क है यहाँ पर। 1.5 करोड़ शेयर ज़्यादा सितंबर में बाय हुए, यानी क्वार्टर 3 में अच्छी बाइंग चल रही है। नेक्स्ट की बात करें, सेलिंग भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं हुआ है, लेकिन सेलिंग का डेटा भी बहुत कम है। जब आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। डिविडेंड की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए एक्सपेक्टेशन वही है जो पिछले 2 साल से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, 80 पैसे का, वही आ सकता है। 70 पैसे से 80 पैसे का डिविडेंड आपको देखने को मिल सकता है IRFC में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको रिजल्ट सबसे पहले जानना है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और बेल आइकन को हिट करके ना नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि जैसे ही कल रिजल्ट आएगा सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आपको जैसे ही रिजल्ट आया आपको नोटिफिकेशन आ गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करो और रिजल्ट को यहाँ पर देखो कि कंपनी ने कैसे नंबर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए। और जो भी नंबर्स मैंने बताए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कंपनी अच्छा करे, बट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब कंपनी का काम है कि मुझे सही प्रूफ करे, क्योंकि उससे क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।